तो दोस्तों आज हो गई है 7 अगस्त और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यूपी के विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन होता हुआ देखते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइएगा और वहीं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बता सकते हैं कि आप लोग यूपी के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी का खुल करके समर्थन करेंगे। तो आइए दोस्तों पहली बड़ी खबर जान लेते हैं। बीजेपी को चुनौती देकर के लखनऊ पहुंचे राकेश टिकैत, बक्कल तार देंगे और ठोक देंगे की धमकी देने वालों को ललकारा है। आप लोगों को बताते चलें बीजेपी और भारतीय किसान यूनियन के बीच संघर्ष लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बीजेपी की उत्तर प्रदेश इकाई ने जिस प्रकार से पिछले दिनों किसान नेता राकेश टिकैत के प्रदेश में घुसने पर बक्कल तोड़ने की एक तरह से धमकी दी थी, अब भारतीय किसान यूनियन ने भी भाजपा को जवाब देते हुए कह दिया है कि लखनऊ भी आएंगे और तारीख भी बताएंगे। और वहीं इस बीच आप लोगों को बताते चले किसान नेता राकेश टिकैत यहां पर लखनऊ पहुंच भी गए हैं। और वहीं राकेश टिकैत ने कार्यक्रम में ऐलान करते हुए कहा है कि गन्ना भुगतान, आलू भुगतान और धान की एमएसपी के मुद्दे पर जल्द ही लखनऊ में भी एक जबरदस्त प्रदर्शन किया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि किसान नेता राकेश टिकैत लखनऊ भी पहुंचे और एक कार्यक्रम में भाग भी लिया और किसान नेता राकेश टिकैत लखनऊ भी आए और बाकायदा ऐलान करके आए, तारीख और समय भी बता दिया था और कार्यक्रम में हिस्सा भी ले लिया। भाजपा की सारी धमकियां धरी की धरी रह गई, ये यहाँ पर कहना है भारतीय किसान यूनियन का। और मोर्चा यहाँ पर लगातार योगी सरकार और मोदी सरकार को घेरने की प्लानिंग कर रहा है। बड़े स्तर पर लखनऊ में भी आंदोलन जल्द ही शुरू होने वाला है, ये दो टूक कहना है किसान मोर्चा का। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। न्यायपालिका की मदद नहीं कर रही है आईबी और सीबीआई, यह गंभीर मामला है। धनबाद जज मौत केस में मुख्य न्यायाधीश ने लगाई है फटकार, जारी किया है नोटिस। आप लोगों को बताते चलें सुप्रीम कोर्ट ने जजों को धमकाए जाने की घटनाओं को गंभीर करार दिया है और राज्यों से न्यायिक अधिकारियों को दी जा रही सुरक्षा पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने कहा है कि अगर लोगों को उनके पसंद का आदेश मिला तो देश में जजों को बदनाम करने का एक नया चलन विकसित हो गया है। न्यायाधीशों को कोई स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। उन्होंने कहा है कि जब न्यायाधीश सीबीआई और आईबी से शिकायत करते हैं तो वे भी मदद नहीं कर रहे हैं। ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई एनवी रमन्ना ने जबरदस्त फटकार लगाई है आईबी और सीबीआई को और यहाँ पर नोटिस भी किया है जारी। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। केंद्र लोकतंत्र के 4 स्तंभों को कमजोर कर रहा है, पेगासस मामले में बोले संजय राउत। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर भी ध्यान नहीं दे रही है मोदी सरकार। पेगासस जासूसी मामले में बयानबाजी का सिलसिला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ संसद के अंदर हंगामा देखने को मिल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष अब सड़कों पर भी उतर आया है। आप लोगों को बताते चलें केंद्र सरकार पर विपक्षी दलों के हमले लगातार तेज होते जा रहे हैं। शिवसेना के नेता संजय राउत ने एक बार फिर इस मामले में केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा है कि केंद्र सरकार लोकतंत्र के 4 स्तंभों को लगातार कमजोर कर रही है। संजय राउत ने आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार इजरायली स्पाईवेयर पेगासस का इस्तेमाल कर जासूसी के जरिए लोकतंत्र के 4 स्तंभों को लगातार कमजोर कर रही है। दिल्ली में संजय राउत ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार उच्चतम न्यायालय की इस टिप्पणी पर भी ध्यान नहीं दे रही है कि पेगासस का मामला अगर सच है तो यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। ये यहाँ पर केंद्र सरकार पर भड़के हैं शिवसेना के नेता संजय राउत। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने दोस्तों। कांग्रेस बोली खेल रत्न अवार्ड मेजर ध्यानचंद के नाम पर करने का स्वागत बदलें, नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम। आप लोगों को बताते चले कांग्रेस ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किए जाने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम और अरुण जेटली स्टेडियम का नाम बदल करके खिलाड़ियों के नाम पर रखा जाना चाहिए। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि शुरुआत हो ही गई है तो अच्छी शुरुआत कीजिए। फिर सुरजेवाला ने कहा है कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के प्रति सम्मान प्रकट करने का कांग्रेस स्वागत करती है। मेजर ध्यानचंद का नाम अगर बीजेपी और पीएम मोदी अपने छोटे राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं घसीटते तो अच्छा था। मेजर ध्यानचंद के नाम पर खेल रत्न पुरस्कार का नाम रखे जाने का हम स्वागत करते हैं, लेकिन यहाँ पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम और अरुण जेटली स्टेडियम का भी नाम बदला जाना चाहिए। और मोदी सरकार के इस फैसले के बाद लगातार सोशल मीडिया पर
प्रधानमंत्री मोदी ट्रोल किए जा रहे हैं और यहाँ पर लोग कई तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि मेजर ध्यानचंद हॉकी के प्लेयर थे, लेकिन नरेंद्र मोदी कौन से खेल के प्लेयर हैं? लेकिन हाँ, वो खिलाड़ी नहीं है, जुमले फेंकने में बहुत ही माहिर हैं। ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर तंज कस रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी पर और यहाँ पर ट्रोल किया जा रहा है पीएम मोदी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। बीजेपी के नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की बढ़ी है मुश्किलें। कर्नाटक हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा, उनके बेटे और अन्य को जारी किया है नोटिस। 17 अगस्त को पेश होने को कहा है। आप लोगों को बताते चलें, कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और उनके बेटे तथा भाजपा राज्य इकाई के उपाध्यक्ष बीवाई विजेंद्र समेत अन्य को नोटिस जारी कर एक आवास योजना में भ्रष्टाचार के मामले में 17 अगस्त को अदालत में जांच के लिए पेश होने को कहा है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि सीएम पद से हटने के बाद लगातार येदियुरप्पा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं भ्रष्टाचार के कई मामलों में। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। राकेश टिकैत को विभिन्न राजनीतिक दलों के छात्र संगठनों का खुला समर्थन, कहा किसान के मुद्दे पर हम एक साथ हैं। आप लोगों को बताते चलें, विभिन्न राजनीतिक दलों के छात्र संगठनों ने आज भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत को अपना खुला समर्थन दे दिया है। लखनऊ विश्वविद्यालय संयुक्त छात्र मोर्चा के बैनर तले छात्र नेताओं ने राकेश टिकैत से मुलाकात की और अपना समर्थन पत्र सौंपा। समाजवादी छात्र सभा, कांग्रेस की एनएसयूआई, आम आदमी पार्टी की स्टूडेंट विंग और समेत विभिन्न छात्र संगठनों ने कहा है कि किसानों के मुद्दे पर अब सभी एक साथ हैं। राकेश टिकैत ने कहा है कि ये युवा देश का भविष्य है, इनके समर्थन का हम खुले तौर पर स्वागत करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि किसानों के प्रति लोगों का समर्थन दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। पेगासस मामले में अपनी सरकारों के खिलाफ पेरिस की अदालत पहुंचे हैं 17 पत्रकार। भारत के भी 5 पत्रकार शामिल हैं। बड़ी अपडेट है, पेगासस जासूसी कांड में 7 देशों की 17 पत्रकारों ने पेरिस की अदालत में इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। इनमें भारत के भी 5 पत्रकार शामिल हैं। शिकायत करने वाले पत्रकारों ने कहा है कि उनकी सरकारों ने उनके या तो फोन हैक किए या फिर हैक करने की कोशिश की है। शिकायत में पेगासस सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी एनएसओ और उन सभी लोगों को आरोपी बनाने की बात की गई है जो जांच के दौरान इस मामले में शामिल पाए जाएंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों। योगी का दावा 15 करोड़ लोगों को मिला है मुफ्त अनाज। पूर्व आईएएस बोले, यानी 2/3 यूपी भुखमरी के कगार पर है। आप लोगों को बताते चलें, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार इन दिनों कोरोना काल में मुफ्त अनाज वितरण का खूब ढिंढोरा पीट रही है। खुद पीएम मोदी अपने व्यक्तिगत सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने मुफ्त राशन योजना को देश की जनता तक पहुंचाया है। और वहीं यूपी की योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने दावा किया है कि उन्होंने 15 करोड़ लोगों तक फ्री राशन पहुंचाया है। सीएम योगी का दावा है कि योजना के तहत प्रदेश के 15 करोड़ लोग सीधे सीधे लाभान्वित हो रहे हैं। और वहीं सीएम योगी के इस दावे पर पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने प्रहार करते हुए कहा है कि यूपी की कुल आबादी 21 करोड़ है। इस 21 करोड़ की आबादी में से 15 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन दिया गया है। इसका मतलब साफ है कि आपने यूपी के 15 करोड़ लोगों को भुखमरी के कगार पर पहुंचा दिया है। ये यहाँ पर पूर्व आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने घेरा है योगी सरकार को। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। बीजेपी की सरकार होती तो किसानों से बात करती, मोदी सरकार को कंपनी चलाती हैं। ये यहाँ पर जोरदार हमला बीजेपी सरकार पर बोला है राकेश टिकैत ने। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को कंपनियां चला रही हैं। आप लोगों को बताते चलें, एक कार्यक्रम के दौरान राकेश टिकैत ने कहा है कि देश में अभी बीजेपी की नहीं बल्कि मोदी सरकार है। उन्होंने कहा है कि यह बीजेपी की सरकार होती तो किसानों से बात करती, लेकिन यह मोदी सरकार है जिसे कंपनियां चलाती हैं, जो किसी से भी बात नहीं करती है। ये यहाँ पर दोस्तों राकेश टिकैत ने घेरा है केंद्र की मोदी सरकार को। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। जातिगत जनगणना पर बोली है मायावती, कहा तो संसद में मोदी सरकार का दूंगी साथ। आप लोगों को बताते चलें, जातिगत जनगणना को लेकर के सियासत गर्म है। बिहार और उत्तर प्रदेश की अधिकांश राजनीतिक पार्टियां जातिगत जनगणना की मांग कर रही हैं। जेडीयू, आरजेडी, सपा के अलावा बसपा ने भी जातिगत जनगणना कराने की मांग की है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार जातिगत जनगणना कराती है तो वह संसद में मोदी सरकार का साथ देगी इस काम में।
ये यहाँ पर कहना है बीएसपी सुप्रीमो मायावती का। दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यूएनवीटीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।